जय श्री कृष्ण। मित्रों, आज हम बात करेंगे डिप्रेशन की। डिप्रेशन एक ऐसा शब्द जो आम जनमानस में आम हो गया है। हर चौथे घर में कहीं न कहीं सुनने मिलता है कि यह डिप्रेशन का शिकार है। डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है, यह कोई आलस नहीं है, यह कोई नाकामी नहीं है, यह कोई बड़ी बीमारी नहीं है और ना ही इसमें किसी का दोष है। अरे, डिप्रेशन तो एक ऐसी मानसिक अवस्था है जिसमें इंसान बाहर से मुस्कुराता है लेकिन अंदर से टूटता चला जाता है। बाहर से मुस्कुराता है, लोगों से बातें करता है, हंसता है, दूसरों के काम भी करता है, लेकिन भीतर ही भीतर उसके अंदर एक गुमसुम सा इंसान जिंदा रहता है जो शायद टूटता ही जा रहा है। डिप्रेशन तब होता है जब मन थक जाता है। आइए जानते हैं डिप्रेशन क्यों होता है। डिप्रेशन तब होता है जब मन थक जाता है। और मन कैसे थकता है? कहते हैं मन, उसी को कहते हैं हृदय, उसी को कहते हैं दिल। तो मन या दिल कैसे थकता है? अरे, दिल का संबंध मस्तिष्क से ही तो है। जो हम सोचते हैं वही तो हमारा मन में होता है। जो मन में विचार है वो कहाँ से आते हैं? मस्तिष्क से ही तो आते हैं। तो डिप्रेशन मानसिक अवस्था तो है, लेकिन कहाँ से उपजती है? हमारे हृदय से, हमारे मन से। मन जब थक जाता है ना, तभी डिप्रेशन उत्पन्न होता है। और मन कैसे थकता है यह भी जानो। मन थकता है लगातार सहते सहते, लगातार अपेक्षाओं का बोझ तले दबते दबते और खुद से लड़ते लड़ते, दूसरों के लिए जीते जीते खुद की उपेक्षा करते करते हम अपने आप में निराशा महसूस करने लगते हैं। सोचते हैं खुद के लिए क्या, मुझे तो परिवार के लिए ही जीना है, या फिर दुनिया क्या कहेगी। ये दो चीजें हैं जो हमें डिप्रेशन का शिकार बनाती है। लेकिन याद रखिए, अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, सूरज उगना नहीं भूलता है। अरे, प्रकृति का ही नियम है। सूरज उगेगा, दोपहर होगी, दिन ढलेगा, शाम होगी, फिर रात होगी। और रात कितनी भी गहरी हो, कितना भी घना अंधेरा हो, सुबह फिर उजली ही होगी, फिर प्रकाश फैलेगा। इसी प्रकार डिप्रेशन एक अवस्था है, तो इसे यह न कहें कि यह एक बीमारी है जो लाइलाज है। नहीं, इससे बाहर निकलना भी आपके ही हाथ में है। सबसे जरूरी सच यह है कि डिप्रेशन यह नहीं कहता है कि आप कमजोर हैं। डिप्रेशन यह बताता है कि आप बहुत देर तक मजबूत बने रहे, बहुत समय तक सहते रहे, अपने आप को मजबूती से खड़े रखा, लेकिन फिर खुद के लिए कुछ उम्मीदों को तोड़ते हुए निराशा महसूस करने लगे। यही तो डिप्रेशन है। आप बहुत देर तक मजबूत बने रहे, इसीलिए आप टूटने लगते हैं, तो आपको निराशा महसूस होती है। आपने सबके लिए सोचा, सबकी उम्मीदों को निभाया, लेकिन खुद को कभी पीछे छोड़ दिया, कहीं पीछे छोड़ आए। अब समय है खुद से मिलने का, खुद को समझने का और खुद को थामने का। अब समय है खुद के लिए भी थोड़ा जीने का। एक बात दिल में बिठा लीजिए, यह दौर स्थायी नहीं है। आज का दर्द कल की पहचान बनेगा। कल आपकी जो पहचान बनने वाला है, उसकी तरफ कदम आपको ही बढ़ाना है। आपका जीवन किसी एक बुरे समय से बड़ा है। समय तो बीत जाएगा, लेकिन जीवन आगे भी है। चलते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। आपका अस्तित्व किसी एक हार से तय नहीं होता। उठिए, धीरे सही, लेकिन उठिए। छोटे कदम लीजिए, पर लीजिए।
आज बस इतना कीजिए कि आप खुद से कहें, मैं महत्वपूर्ण हूँ, मैं अति महत्वपूर्ण हूँ, मेरा जीवन भी मेरा है, जिसका कि एक महत्व है। मैं उसे भूल चुका था, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि मुझे अपने लिए भी जीना है। और कल कहिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और एक दिन आप गर्व से कहेंगे, मैं इस दौर से निकल आया हूँ या निकल आई हूँ। तो निराश ना होएं, इस दौर से निकलने की कोशिश करें और बहुत जल्द, अति शीघ्र आप इससे निकलकर बाहर आएंगे, हंसेंगे, बोलेंगे, मुस्कुराएंगे, लेकिन दिल दिखावे के लिए नहीं, अपने दिल से खुलकर हंसेंगे, खुलकर बोलेंगे, क्योंकि आप खुद के लिए जीना सीख जाएंगे। अंत में बस इतना ही कहेंगे, अगर मन भारी है तो बोलिए, अगर दिल थका है तो रुकिए, लेकिन उम्मीद मत छोड़िए, आशा मत छोड़िए, आशा को निराशा में मत बदलने दीजिए। आपके भीतर यह शक्ति है जो अभी आपको दिखाई नहीं दे रही है। आप अकेले नहीं हैं, आप कमजोर नहीं हैं, और यह जो अंधेरा है ना निराशा का, यह सदा नहीं रहेगा, यह भी छट जाएगा, और आशा की किरण, उम्मीद के उजाले फिर से आपके जीवन को रोशन करेंगे। तो मित्रों, ध्यान रखिए, हंसिए, बोलिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन खुलकर अपने दिल से हंसे। जय श्री कृष्णा।